हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए चैप्टर 2 में हम लोग को पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको शॉर्टकट में हम लोग ITF बोलते हैं। आप ऐसे फ्रेंड सर्कल में जब ये सब का डिस्कशन करिएगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि ITF पढ़े हो, ITF के बारे में कुछ बताओ। ITF तुम पढ़ लिया, ITF के बारे में क्या जानते हो? तो ये ITF का मतलब होता है ये चीज़। इसको हिंदी बोलते हैं बाबू प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जो बच्चे हिंदी मीडियम से देख रहे हैं वो हिंदी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ सकते हैं। देखिए ये जो है बाबू ना, हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं क्लास 10th में पढ़े हैं, क्लास 11th में पढ़े हैं, उसी से ये रिलेटेड है। तो जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं उसका रेसिप्रोकल है, ये उसका अपोजिट वर्क करेगा। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप मेरे को बताइए कि साइन थीटा, जैसे ये तो मालूम है ना ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब मिलता है। तो अब बताइए यहाँ पर ये साइन थीटा है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इसी चीज को हम इस तरह से लिख देंगे बाबू, ये देखिए यह इनवर्स है। हम लोग जानते हैं ना कि x का पावर +1 है, अगर इसी को हम लोग x का पावर माइनस कर देंगे तो इसको इनवर्स हम लोग बोलते हैं। तो यह जो आपको दिख रहा है यह साइन थीटा, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसी के ऊपर अगर यहाँ पर माइनस लिख दिया जाएगा तो इसको बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कि इसका उल्टा हो गया। x का उल्टा बताइए क्या होता है? तो x का जो उल्टा होता है, x के नीचे 1 छुपा हुआ है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा। और इसी को हम लोग चाहें तो x के पावर -1 इनवर्स लिख सकते हैं। उसी तरह से साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो वैसे कोसेक थीटा भी होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, लेकिन यहाँ पर हम लोग साइन इनवर्स को लेकर पढ़ेंगे हम लोग। तो साइन थीटा का इनवर्स जो होता है साइन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो आप इनवर्स देख रहे हैं ध्यान रहे, यह पावर के फॉर्म में नहीं है। इस चीज को हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना साइन इनवर्स थीटा, इस चीज को इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है, ये गलत है। ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं करना है, इसके रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके इनवर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कभी आपको इस तरह से मिल जाए तो आप इसको इस तरह से मत लिखिएगा, आप इसको इस तरह से भी मत लिखिएगा, ये भी गलत है। तो इसको ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ये जो साइन थीटा का पावर -1 है इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मोटा मोटी इतना आप कंफ्यूज मत होइए, मोटा मोटी आप यह समझिए कि यह रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। किस चीज को डिनोट कर रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। साइन थीटा है तो साइन इनवर्स थीटा, इसी तरह से कॉस थीटा है तो इसके इनवर्स को हम लोग कॉस इनवर्स थीटा से डिनोट करेंगे। बस इतना ही अंतर है। अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा के इनवर्स फंक्शन को हम लोग टेन इनवर्स थीटा से डिनोट करेंगे। चलिए इस चीज को समझ गए, समय लॉस होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बाबू, जैसे हम लोग ये देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में यह थीटा जो है एंगल का काम करता है बाबू, याद रखें यह एंगल्स का काम करेगा। कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक ले लीजिए, यहाँ पर जो थीटा है यह एंगल का काम करेगा। कोई जरूरी नहीं आपको मालूम है कि थीटा ही रहेगा, यहाँ पर एक्स भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, कोई भी चीज लिखिएगा एंगल का होगा। ठीक है ना? तो चलिए एक थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए। हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंस क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप पढ़ते रहे, कोई भी चीज आपको मिल गया बस याद कर लीजिए, रट लीजिए, पढ़ लीजिए, अब मीनिंग समझे नहीं कि इसका मीनिंग क्या है, क्यों पढ़ा जा रहा है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक से क्या हम लोग का पेट ना भरा पढ़ते पढ़ते, अभी इससे अभी संतुष्टि ना मिला कि इसमें एक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो क्यों यह मिला, यह क्यों बनाया गया है, तो देखिए थोड़ा सा एक बात याद रखिए, हर चीज जब भी आप कोई भी चीज पढ़िएगा ना तो उसका कन्वर्स थ्योरम भी पढ़ना होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये कन्वर्स थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कन्वर्स समझ रहे हैं ना, उसके अपोजिट जो काम करेगा। जैसे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का नाम सुनेंगे, यह दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करता है। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्क करेगा। उसी तरह से TF देखिए यह ITF है, हम लोग एक पढ़ चुके हैं क्लास 10th और 11th में TF। तो थोड़ा सा TF और ITF में डिफरेंस क्या है ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए हम लोग एक साइन थीटा एक ले लेते हैं एग्जाम्पल कि साइन थीटा है। ठीक है, यहाँ पर थीटा जो है एंगल का काम कर रहा है, कोई कोण का काम कर रहा है। ठीक है ना बाबू,
तो चलिए यहाँ पर कोई आप एक एंगल ले लीजिए, जैसे हम ले लिए 30 डिग्री। वी नो डेट वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब बताइए यहाँ पर हम लोग थीटा के स्थान पर क्या रखे? थीटा के स्थान पे देखिए एंगल रखे हैं ना, तो रिजल्ट क्या आया है? वैल्यू आया है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग एंगल पुट करते थे तो वैल्यू फाइंड होता था। बस ये हम लोग कितना भी आप बड़ा से बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन बनाए, कितना भी आप आगे चले जाए, आपको मोटा मोटी यही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग को वैल्यू प्रदान करता है, हम लोग को वैल्यू गिवन करता है। देखिए यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री एंगल रखे तो क्या मिला? यह वैल्यू मिला। तो याद रख लीजिए आप हमेशा के लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको क्या मिलता है। तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बहुत सारी वैल्यू मिलती है। पुट क्या करते हैं? एंगल पुट करते हैं, रिजल्ट आता है वैल्यू। चलिए ठीक है, इसका मतलब कि इसका उल्टा अगर हम लोग इनवर्स पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें वैल्यू रखेंगे तो एंगल देगा, होना ही चाहिए। अपोजिट का मतलब क्या? इसमें एंगल रख रहे हैं तो वैल्यू दे रहा है। और इनवर्स में देखिए लीजिए आप, यहां पर देखिए, यहां पर जैसे साइन इनवर्स, यहां पर थीटा ले लीजिए, कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन अब यहां पर थीटा एंगल का काम कर रहा था, यहां पर थीटा वैल्यू का काम करेगा। याद रखें, ऐसा कुछ नहीं कि थीटा हमेशा एंगल का काम करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वह कहीं पर भी किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ग्रीक लेटर है, ये सब अल्फा बीटा थीटा, या आप अल्फाबेट भी ले सकते हैं ABCD, तो ये सब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? किसी एक पार्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पर यही थीटा यहाँ पर लग जा रहा है तो यह एंगल का काम कर रहा है, यही थीटा यहाँ पर लग जाएगा तो यह वैल्यू का काम करेगा। ठीक है ना? हम अभी यहाँ पर क्लास में तो बच्चे आएंगे तो हमको क्या कहेंगे? भैया, चाचा, दादा, ये सब नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? सर जी कहेंगे। अगर यही व्यक्ति हम अगर कहीं चले जाए, अपने घर पे चले जाए, अपने रिलेशन में चला जाए, तो वहाँ पर हो सकता है कि मेरे को कोई चाचा भी कह सकता है, मतलब मेरे रिलेशन में अगर कोई, तो मेरा हम किसी का नाती भी लगते होंगे। तो एक ही चीज को अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होता है। उसी तरह से यहाँ पर यही थीटा यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक में रख देंगे तो यह एंगल हो जाएगा और यहाँ पर यह वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो थीटा है यहाँ पर वैल्यू रखा जाएगा। तो चलिए 1/2 रख लेते हैं हम। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर यह वैल्यू है बाबू। अब यहाँ पर हम लोग को कह रहे हैं कि एंगल फाइंड करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? साइन में देखेंगे 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। साइन इनवर्स है बाबू, तो इसका हम लोग को एंगल फाइंड करना है। कितना एंगल बन रहा है ये फाइंड करना है। तो साइन में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो हम लोग को मालूम है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये साइन से साइन एलिमिनेट कर जाएगा, ये कट जाता है, कटाया जाता है, लेकिन शो नहीं किया जाता है, ये इक्वेट करके कटाया जाता है। आंख आ गया आपके पास 30 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर हम लोग एंगल रखे तो क्या मिला? वैल्यू मिला। यहाँ पर देखिए वैल्यू रखे तो क्या मिला? एंगल। अब बताइए आप, हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कि आप किसी को समझा भी सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, यह देखिए, यह जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें हम लोग एंगल रखते हैं तो वैल्यू आता है, इसमें वैल्यू रखते हैं तो एंगल आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग को वैल्यू प्राप्त होता है, फिक्स वैल्यू आता है, और इससे हम लोग एंगल फाइंड करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? कह सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग को झुकाव मालूम चलता है, इंक्लिनेशन मालूम चलता है कि किसी चीज का झुकाव कितना है, और इससे हम लोग को यह मालूम चलता है कि उसकी लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। वैल्यू हम लोग को क्या देता है? यही तो वैल्यू देता है ना। क्या क्या दे सकता है? डिस्टेंस दे सकता है, लेंथ दे सकता है, हाइट दे सकता है, एरिया दे सकता है। तो इससे हम लोग वैल्यू, उसी को वैल्यू कहा जाता है। ठीक है ना? पैसा भी वैल्यू में आएगा, मनी जो होता है वो भी वैल्यू में आएगा। तो ये हम लोग को वैल्यू देता है, ये हम लोग को एंगल देता है। आई होप आप समझ गए, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आया होगा। ठीक है ना? अब ये चीज आपको, अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा है तो ये सब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब मजा आएगा।
तो देखिएगा जब भी हम लोग आईटीएफ में कोई भी चीज पढ़ेंगे ना तो नोटिस करिएगा हमेशा एंगल ही फाइंड करेंगे। देखिएगा तो एंगल आएगा और इसमें आप इतना दिन से क्या फाइंड करते थे, वैल्यू फाइंड करते थे। मोटा मोटी इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पर सुनिए थोड़ा सा, उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए बाबू, जो चीज हम लोग पुट करते हैं, जो चीज पुट करते हैं उसको डोमेन कहा जाता है बाबू, ठीक है ना। और जो चीज पुट कर सकते हैं या इनपुट, एक ही बात हुआ। और जो रिजल्ट आता है बाबू, जो आउटपुट आता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। ये सब चीजें समझ रहे हैं ना तो मजा आने वाला है। देखिए जो चीज हम लोग पुट करते हैं उसको डोमेन कहते हैं, ठीक है। और जो आउटपुट आता है रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको रेंज कहते हैं। जैसे हम लोग किसी चीज में कोई चीज रख रहे हैं, कोई फंक्शन है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें जो चीज हम लोग रखेंगे उसको डोमेन कहते हैं। रखने के बाद कुछ तो उसका रिजल्ट आएगा, उसको हम लोग रेंज कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेन एंड रेंज। डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं, इसको परिसर कहते हैं। तो डोमेन का मतलब क्या हो गया, इनपुट को डोमेन कहते हैं और रेंज को आउटपुट कहते हैं। डेट्स क्लियर। कह सकते हैं इनपुट का मतलब कि डोमेन और आउटपुट का मतलब रेंज। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन है, कोई भी चीज डोमेन और रेंज नहीं कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, और डोमेन रेंज होने के लिए वह चीज डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज हम लोग रख दिए और वह चीज उस चीज के लिए डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो हम लोग वहां पर इनपुट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बॉडी में अपने जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट। और जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट का मतलब कि लैट्रिन बाथरूम की बात नहीं हो रही है ना, जो उससे एनर्जी प्राप्त होगा, जिससे हम लोग कुछ काम कर सके, ठीक है ना, जिंदा रह सके, एनर्जी मिले, हम लोग को ताकत मिले, शरीर में शक्ति प्रदान हो, उस चीज को हम लोग बोलेंगे रेंज। तो आप बताइए, आप खाने के लिए तो कुछ भी खा सकते हैं। यहाँ पर मुंह पे तो ऐसा कोई लॉक नहीं लगा हुआ है कि मुंह में डालकर बंद हो जाए अपने से कि ना ये चीज खा ना खाए, तो कोई भी चीज खा सकते हैं। जैसे हम यहाँ से लिए कॉपी किताब फाड़ के मुंह में डाल लिए और खा गए, खाने को तो खा गए, लेकिन क्या उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा? नहीं, क्योंकि अगर उसी तरह से हम रेगुलर ये प्रोसेस कर रहे हैं तो 2-4-5 दिन के बाद मेरी तबीयत खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह चीज मेरी बॉडी के लिए हानिकारक है, यूजफुल नहीं है मेरे बॉडी के लिए। इसलिए सिर्फ खाने को हम लोग डोमेन नहीं कहेंगे, रखने को डोमेन नहीं कहेंगे। बताइए कोई चीज हम खा लिए तो उसको रखें ना हम अपने बॉडी में, तो वह डोमेन नहीं है, क्योंकि उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं आ रहा है। तो याद रखे, डोमेन वही चीज होगा जो रिजल्ट डिफाइन हो, रिजल्ट बढ़िया दे। तो बताइए, अगर हम रोटी सब्जी चावल खाएंगे तो मेरे बॉडी में ताकत मिलेगा, मेरी तबीयत खराब नहीं होगा, हम अच्छा से रहेंगे, हम जिंदा रह पाएंगे, हम मेरे बॉडी में शक्ति आएगी। तो इसका मतलब कि वह रोटी चावल सब्जी जो दाल खाए हैं वह आपका डोमेन होगा। क्यों? क्योंकि उससे रिजल्ट बढ़िया प्राप्त हुआ है। डेट्स क्लियर। तो हर चीज को आप डोमेन नहीं कह सकते कि चलो रख देने जा, सर जी बोले कि जो चीज रख देते हैं उसको डोमेन कहते हैं। नहीं, रखने के बाद उसका रिजल्ट बढ़िया आ रहा है तब वह डोमेन होगा, अदरवाइज वो डोमेन नहीं होगा। आ रहा है समझ में? देखिए उसी चीज को यहाँ पर लिखा जा रहा है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, यह चीज, ये तो मान लीजिए दुनियादारी हम बता दिए, मैथमेटिक्स में ना एजुकेशन में कैसे काम करेगा। तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज यहाँ देखिए, जैसे tan थीटा ले लिया जाए बाबू, यहाँ पर थीटा के स्थान पे हम लोग 90 डिग्री नहीं रख सकते हैं। काहे नहीं रख सकते हैं? क्योंकि tan 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है बाबू नॉट डिफाइन होता है, हम लोग जानते हैं नॉट डिफाइन होता है बाबू। तो यहाँ पर थीटा के लिए 90 डिग्री डोमेन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री इसके लिए अनपच कर रहा है, यह tan 90 डिग्री एंगल पचा नहीं पा रहा है, इसको यह चीज डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। डाइजेस्ट होता तो ये बढ़िया रिजल्ट देता है, डमरू ना देता। मतलब जब भी डमरू रिजल्ट आए मतलब वह चीज आपको नहीं रखना है। डेट्स क्लियर। आ रही है मेरी बात समझ में? तो देखिए यहाँ पर tan के लिए देखिए, tan अगर हम लोग 0 डिग्री रखेंगे बाबू तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है, वी नो डेट। बताइए 0 डिफाइन है। यहाँ पर अगर हम लोग 30 डिग्री भी रखेंगे तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो देखिए ये सब 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 120 100 डिग्री ये सब डिफाइन वैल्यू है। लेकिन tan के स्थान पर यहाँ पर थीटा के स्थान पे अगर हम लोग
180 रख दे बाबू, देखिए 270 रख दे तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ये नॉट डिफाइन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन और रेंज क्या होता है। मोटा मोटी यह समझा जाए कि जो चीज हम लोग रखते हैं, जो इनपुट करते हैं, जो पुट करते हैं, उसको डोमेन कहते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको रेंज कहते हैं। लेकिन इनपुट वही होगा जो रिजल्ट परिभाषित है, बढ़िया रिजल्ट दे, उससे हम लोग आगे बढ़ सके जिंदगी में, वह खराब ना हो। ठीक है ना। चलिए वही चीज यहाँ पर लिखवाया गया है बाबू, देखिए सबका साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जितनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है सबका देखिए डोमेन और रेंज लिखवाया गया है। यहाँ पर हम वापस आ रहे हैं ये सब कैसे काम करेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसको अभी इंट्रोडक्शन में फंसे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, चलिए ये समझ में आ गया बाबू, हटा दे रहे हैं। चलिए एक चीज और समझ सकते हैं अगर आपको ना, अगर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है तो, जैसे मानकर चलते हैं f(x) बराबर है आपके पास 1/x। तो देखिए बाबू यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग अगर 1 रखेंगे तो 1/1 बराबर 1 आएगा, है ना। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे ना तो 1/2, ये भी डिफाइन नंबर है 1/2 बाबू। अगर हम लोग यहाँ पर 3 रखेंगे तो भी 1/3, ये भी डिफाइन है। तो यहाँ पर देखिए अगर 0 रखेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे बाबू, कि यहाँ पर x के स्थान पर अगर 0 रखेंगे तो यहाँ देखिए 0 रखें तो यहाँ पर 0 होगा ना। 1/0 जो होता है नॉट डिफाइन होता है बाबू, अनडिटर्मिनेट होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 0 नहीं रखेंगे। तो कह सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए 0 जो है डोमेन नहीं है, क्योंकि 0 रखने पर रिजल्ट डिफाइन नहीं आ रहा है। आ रहा है समझ में मेरी बातें। चलिए तो यहाँ पर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी यह चीज आए, डमरू आए, तो हम लोग उसको नहीं रखेंगे, उसको हम लोग डोमेन नहीं बोलेंगे। देखिए 0 से किसी नंबर में डिवाइड नहीं होता है। देखिए 0/4 बराबर 0 हो जाएगा, लेकिन 4/0 बराबर अनडिटर्मिनेट होता है। तो याद हो गया आपको कि डोमेन कब होगा, जब रिजल्ट डिफाइन हो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर समझे बाबू, चलिए ये भी चीज समझ में आ गया होगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल रखते हैं तो वैल्यू देता है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू रखते हैं तो एंगल देता है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, यही क्वेश्चन ले लिया जाए सेम साइन इनवर्स, देखते रहे बाबू, एकदम आपको दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप मेरे पास हैं, याद रखें। क्योंकि हम ऐसी ऐसी चीजें छोटी छोटी उठाते हैं ना, क्योंकि आप भी सोच में पड़ जाइएगा और आपको एकदम सटीक काम करेगा, लगेगा कि हाँ यार ये तो सही है, एकदम करेक्ट बात है, ये सही में रिलेट कर रहा है। देखिए साइन इनवर्स 1/2 है। अभी हम क्या बोल रहे थे कि या आप बताइए कि यहाँ पर जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसमें ये कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन में 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे थे साइन 30 डिग्री, यह गलत है। थोड़ा सवाल क्या बात कर रहे थे, सही तो लिख रहे हैं आप, साइन 30 डिग्री का ही तो वैल्यू होता है 1/2। लेकिन रुकिए, ये आधा नॉलेज है, पूरा नॉलेज नहीं है आपकी। देखिए बाबू साइन में 1/2 सिर्फ एक ही एंगल का वैल्यू नहीं होता है, इनफाइनाइट एंगल है, बहुत सारा एंगल है, मेरे हाथ नहीं खुल पा रहा है उतना एंगल है जहां पर साइन 1/2 होता है। हम क्या बोले, मेरी आवाज को, मेरे साउंड को थोड़ा पकड़िए, हम जो बोले उसको पकड़िए। हम यह पूछे आपसे कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। हम ये ना पूछे कि 0 से 90 के बीच में कितना होता है, 0 से 180 के बीच में कितना होता है, 0 से 360 के बीच में कितना होता है। नहीं, हम ना पूछेगा हम इतना में बताइए साइन में 1/2 इतना में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। नहीं, हम ये बोले ही नहीं। हम क्या बोले कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, इनफाइनाइट एंगल है। जैसे देखिए साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 होता है बाबू, साइन 150 का भी वैल्यू 1/2 होता है, साइन 390 का भी वैल्यू 1/2 होता है बाबू, साइन 750 का भी वैल्यू 1/2 होता है। ऐसे इनफाइनाइट एंगल है जहां पर साइन का वैल्यू 1/2 आता है। तो अब यहाँ पर आ सवाल कि सर यहाँ पर कौन सा बैठाएंगे, आप बताइए जल्दी से।
देखिए यहाँ पर साइन में 1/2 30 का भी होता है, 150 का भी होता है, 390 का भी होता है, 750 का भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा अप्लाई किया जाएगा, इन इतना में से कौन सा ऐसा एंगल है जो यहाँ पर रखा जाएगा? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ साइन में 30 डिग्री ही नहीं है कि जिसका वैल्यू 1/2 होता है, ऐसे इनफाइनाइट एंगल है जिसका वैल्यू 1/2 होता है। तो उसमें से कौन सा यहाँ पर हम लोग का आंसर होगा? तो देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर बाबू, साइन इनवर्स का डोमेन -1 + 1 के बिटवीन होता है। ये आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो जानिए। एक और चीज ये सब बता रहे हैं हम, यहाँ पर साइन जो है 1/2 जो दिख रहा है, यह देखिए इसके बीच में है, -1 और +1 के बीच में। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा बाबू, 1 से ज्यादा और -1 से कम नहीं आएगा। हमेशा एक आ सकता है कि साइन का जो साइन इनवर्स नहीं कर रहा है, साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका वैल्यू इससे ज्यादा नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू है बाबू इसके बीच ही में देगा। तो ये आपको ध्यान में अगर नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 क्लास का ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये ध्यान में रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, रेंज ध्यान में रहना चाहिए आपको, क्योंकि सब खेला रेंज पर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज है, आपको याद रखने वाली कोई चीज है, तो ये आप याद रखिए। वैसे इसको भी याद रखिए, ऐसा हम नहीं करेंगे याद मत रखिए, लेकिन आपके साथ ये जुड़ा रहेगा हमेशा। ये कभी कभी आपको मिलेगा, ये हमेशा मिलेगा, ठीक है ना। देखिए है क्या, तो यहाँ पर जो साइन में 1/2 है वो 30 का भी होता है, 150 का भी होता है, 390 का भी होता है, 750 का भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग ना प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यू या ब्रांच भी बोला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोला जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य मान। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको अभी पढ़ना है बाबू, जो 12 क्लास का सिलेबस है उस सिलेबस में आपको प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ना है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे इसके बीच में ही होता है। बताइए, हमको मालूम है कि हम लोग को मालूम है कि यह है क्या, इनवर्स है, ये क्या है, रेंज है। रेंज मतलब जो रिजल्ट आता है। तो अब बताइए यहाँ जो आपको दिख रहा है साइन में 1/2 30 डिग्री ही लिखेंगे हम लोग, क्योंकि अगर 150 लिख रहे हैं तो इसके बाहर चला जाएगा। जब आपको प्रिंसिपल वैल्यू, ये सब प्रोसेस हो रहा है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए बाबू। तब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये सब रेंज, ये जो जितना दिख रहा है ये सब आपको, ये कह सकते हैं ये रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है, अभी आपको इसी में पढ़ना है। 90 से और -90 से कम अभी आपको नहीं पढ़ना है, जब आगे जाइएगा तब पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही इंक्लूड है। तो आप बताइए, जब सिलेबस में इससे बाहर है नहीं तो हम काहे लिए पढ़ाएं आपको? इसलिए हम लोग ये सब एंगल नहीं रखेंगे हम लोग यहाँ पर साइन में 1/2 कितना डिग्री का एंगल, कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो हम लोग देखेंगे साइन का रेंज कहाँ पर होता है, -90 से +90, इसके बीच में देखेंगे 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। इसका भी होता है, इसका भी होता है, लेकिन ये सब हम लोग का रेंज से क्या है, बाहर है। ये सब अभी सिलेबस में हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो जब भी आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, तो इस चीज को ध्यान में रखकर बनाइएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर 150 नहीं रखेंगे बाबू। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि 150 रखेंगे तो 150 डिग्री, देखिए π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है बाबू। बताइए -90 +90 के बीच में क्या 150 आएगा? नहीं आ पाएगा। इसलिए हम लोग जब भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस रेंज को ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानकर चलते हैं कि कॉस इनवर्स 1/√2 आ गया बाबू, तो कॉस में 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो आपको इस रेंज में देखना है। देखिए कॉस इनवर्स एक्स का रेंज है ना, इससे बाहर नहीं, कि कॉस इनवर्स 1/√2 एक ही का नहीं होता है, बहुत सारा है ऐसी एंगल जहां पर 1/√2 होता है। देखिए कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है बाबू। कॉस 315 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो बताइए इसी तरह से कॉस 405 का वैल्यू 1/√2 होता है। ये चलता रहेगा बाबू,
लेकिन अब बताइए 315 डिग्री या 405 डिग्री क्या इस रेंज में है? कॉस इनवर्स का इस रेंज में है क्या? ये दोनों 315 405? तो बोलिए कि नहीं है सर। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये चीज रख कर काम चलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी उतना सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है, तो काहे लिए परेशान हो रहे हैं? जो चीज नहीं पढ़ना है उसके बारे में सोचना ही नहीं है क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम में है। अभी आप बोर्ड पे फोकस करें तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि बोर्ड भी तो एक आपके पास टारगेट दे रहे हैं ना कि लाइए इतना परसेंटेज आगे बढ़ा देंगे हम आपको। तो पहले आप इस पर फोकस करें, क्योंकि यह ठीक ही नहीं है और लगे 99 के बारे में सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? इसलिए ज्यादा नहीं, जो अभी सिलेबस में है उसको पढ़िए आप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब चीजें क्या है, ये क्यों इतना ये यही क्यों लिखा गया है, 90 से आगे क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। अभी आपको इतना ही पाबंदी लगा गया है, इसी के अंदर पढ़ना है, इससे बाहर अभी नहीं पढ़ना है। तो चलिए कॉस में 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉस में 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू। तभी अब बताइए कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा? 45 डिग्री। देखिए आपको विश्वास नहीं होगा, ये हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा, इसका हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर दिए। लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2 इज π/4। 45 डिग्री को π/4 लिख। आ रहे बाबू समझ में? फिर से बताएं कि समझ गए आप लोग। कॉस में 1/√2 45 का भी होता है, 315 का भी होता है, 405 का भी होता है, 765 का भी होता है। लेकिन हम लोग को ये जिस कंडीशन में दिया हुआ है उसके अनुसार ही आपको पढ़ना है, और इसी सब को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं बाबू। प्रिंसिपल का मतलब होता है फर्स्ट। तो जो आप पहले आप शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत आपको यहाँ से करना है। क्या इससे पहले आप कहीं पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? नहीं पढ़े थे, तो अभी आपको शुरुआत करें तो शुरुआती में तो आपको इतना खांची भरना न दे देगा पढ़ने के लिए। इसलिए आपको बोला गया है कि आप इसको याद रखिए, इसको ध्यान में रखकर आप काम चलाइए। इसलिए सामने वाला जितना कहता है उतना ही काम करना है। चलिए ये तो मालूम चल गया ना, ये तो बढ़िया चीज है। बहुत सारे लोग को ये भी नहीं मालूम है, बस ये रट लेते हैं अब बना रहे हैं क्वेश्चन। आपको तो ये मालूम चल गया ना कि हाँ कॉस में 1/√2 होता है 45, 315, बहुत सारा एंगल है, इतना एंगल है, खांची भर एंगल है, दुनिया भर का एंगल है, लेकिन हम लोग उससे काम ही नहीं है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी चीजें है और सब आप बहुत सारी चीजें है, आज आपको इतना ही से काम चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें से काम मतलब है आपको। जब हमको इतना ही से काम चल ही जा रहा है तो क्या करिएगा? उसका अचार डालिएगा। कहा जाता है ना कि का करबो अचार डलबो, जौन बा वही में काम चलावो। तो देखिए आपके पास यही है बाबू, अभी तक आपको यही पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। तो यह चीज आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो टेबल अभी आपके पास दिख रहा है, एग्जाम में तो टेबल रहेगा ही नहीं। और वैसे ये भी थोड़ा सा याद कर लीजिए बाबू, ये याद करिएगा तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि tan इनवर्स x का डोमेन बताइए ना, क्या होता है, तो बोलेंगे r। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको एक बार और। sin इनवर्स x का जो डोमेन होता है इतना होता है। डोमेन का मतलब कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ आएगा, देखिए यहाँ पर जो भी लिखा हुआ आएगा बाबू, कोई भी चीज लिखा हुआ आएगा, क्या आएगा? इसके बीच में का रहेगा। ये देखिए इसको बोलते हैं बाबू क्लोज इंटरवल, इसको इंटरवल बोला जाता है बाबू। इसका मतलब होता है, देखिए क्या समझिए, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं बाबू, और इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। देखिए इसको ओपन इंटरवल बोला जाता है। इसमें ये फर्क है कि इसमें -1 +1 को भी लिया जाता है, बीच का भी वैल्यू लिया जाता है। अगर यहाँ पर कोई नंबर अगर है तो -1 +1 को छोड़कर बस बीच वाला पॉइंट लेते हैं। तो क्लोज इंटरवल ये है, इसको ओपन इंटरवल, ठीक है ना? फिर से बताएं, क्लोज इंटरवल जो होता है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को भी लिखा जाता है और बिटवीन का भी पॉइंट लिखा जाता है। लेकिन ये देखिए ओपन इंटरवल है बाबू। ओपन इंटरवल को 2 टाइप से बनाया जाता है, ये भी ओपन इंटरवल है और ये भी ओपन इंटरवल है, ठीक है ना? ये दोनों ओपन इंटरवल है, 2 टाइप से डिनोट किया जाता है। अब क्लोज इंटरवल को सिर्फ एक टाइप से, देखिए इस तरह से, दिस इज द क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल, इसको खुला अंतराल बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है बाबू? -1 +1 को छोड़ देना है, एक्सक्लूड कर देना है, बस बीच का पॉइंट लेना है। इसमें क्या होता है, शुरू वाला भी लेना है, अंतिम वाला भी लेना है और बीच वाला भी लेना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये देखिए दोनों का डोमेन सेम है, इसको तो आपको बताइए दिए हम।
आर को मतलब रियल नंबर होता है बाबू, ठीक है ना, एनी रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। उसी तरह से ये इसका मतलब कि रियल नंबर एक्सेप्टेड -1 से +1, मतलब यहाँ पर जो x के स्थान पे ना बाबू -1 +1 नहीं आएगा ना, -1 +1 आएगा, इसके बीच का वैल्यू नहीं आएगा। उसी तरह से ये भी देखिए यहाँ पर x के स्थान पे क्या क्या लिखा जा सकता है, -1 लिखा जा सकता है, +1 लिखा जा सकता है, और इसके बीच का एक से कभी ज्यादा यहाँ पर आएगा नहीं। साइन इनवर्स जो है बाबू यहाँ पर x लिखा हुआ 2 नहीं आएगा, कभी 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचर है, इसका रिजल्ट हमेशा यह आ सकता है, यह आ सकता है, या इसके बीच का आ सकता है। उसी तरह से कॉस, यहाँ पर x का स्थान पे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ये दोनों में सेक इनवर्स x, यहाँ पर x का स्थान पे इसके बीच का नहीं आएगा, -1 आ सकता है, +1 आ सकता है, या -1 से कम या +1 से ज्यादा, लेकिन इन लोगों के बीच का नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए ये इसी तरह से ये समझ में आ रहा है आपको। एक और चीज बता दे, ये देखिए ये दोनों का रेंज सेम है, ये दोनों का भी रेंज सेम है, दिख रहा है कि नहीं बाबू, थोड़ा सा बस ओपन है। एक और चीज 3 गो का देखिए है ना, देखिए साइन का, टैन का और किसका, कोसेक का, इन तीनों का रेंज सेम है। बस इन दोनों में क्या फर्क है, तो ये क्लोज इंटरवल है और यह ओपन इंटरवल है। दोनों का फर्क क्या है बाबू, ये क्लोज इंटरवल, क्लोज मतलब -90 +90 भी इंक्लूड है, या बिटवीन का ये पॉइंट है, इसमें -90 +90 को छोड़ देना है, बस बीच का। तो जहां जहां आपको दिख रहा है बताइए, इसमें 0, ये ओपन इंटरवल है बाबू, इसमें 0 पाई को नहीं लेना है, बस बीच का। ओके, यहाँ पर देखिए 0 पाई, क्लोज में तो 0 भी आएगा, पाई भी आएगा, बीच का भी आएगा, आ रहा है समझ में, ठीक। यहाँ पर 0 से पाई में 90 को माइनस किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि 90 पे सेक अनडिटर्मिनेंट होता है, नॉट डिफाइन होता है। आपको मालूम बता रहे थे ना कि डोमेन रेंज हम लोग उसी चीज को रखते हैं जो डिफाइन हो, तो यहाँ पर 90 रखने पर सेक नॉट डिफाइन होता है। उसी तरह से कोसेक कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, 0 पे, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा, वह चीज कभी आएगा ही नहीं। चलिए इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी तो कुछ और एग्जाम्पल 2-4 करते हैं, या हम लोग किताब में का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए किताब में का ही बनाया जाए, बढ़िया रहेगा, ठीक है बुआ। चलिए एक और चीज देखिए, इस चीज को बनाने के लिए एक फार्मूला का भी काम है, जैसे यह फार्मूला देख लिया जाए। चलिए ये तो थोड़ा आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख देंगे, जगह नहीं है इसलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है बाबू। तो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लिखने का थोड़ा सा, देखिए साइन इनवर्स -x बराबर होता है -sin इनवर्स x, ठीक है ना। दूसरा देखिए कोसेक इनवर्स यहां दिख रहा है क्या आप लोगों को, यहां पर लिख दे रहे हैं, देखिए साइन इनवर्स -x इक्वल होता है -sin इनवर्स x। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ना, जगह है ही नहीं, अथवा अच्छा से बनाया जाए, ये आप लिख लीजिए कॉपी में, और उसके बाद सामने आप थोड़ा अपना रखिए, ठीक ना। चलिए देखिए बाबू, ये हम लोग फार्मूला यहाँ देख लेते हैं, साइन इनवर्स -x इक्वल -sin इनवर्स x होता है, ठीक है बाबू। हम लोग एक चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है बाबू, 2 नंबर का भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। एक और चीज, अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू अगर आप नहीं जानिएगा तो आप इसके आगे क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। यहाँ तक कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है बाबू ना, कि कैलकुलस में पूरा काम करने वाला है, ठीक है ना। 2 चीज, TF और जो आपके पास ITF है, ये ITF ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर यह ठीक कर लिए तो कैलकुलस बनाने में मजा आएगा बाबू। इसलिए यह सब जो चीजें हैं सिर्फ यहाँ इस चैप्टर के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, इससे हम लोग का क्वेश्चन 6 नंबर के आसपास आएगा बाबू, ठीक है ना। 6 नंबर से भी ज्यादा आ सकता है, क्योंकि अभी जो पैटर्न चल रहा है, ये तो 6 नंबर जो हम बता रहे हैं 100 नंबर का पेपर के लिए,
लेकिन आजकल जो पैटर्न बन रहा है 200 का आ रहा है। तो 6 नंबर ये मत मानिए, मान लीजिए 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा चैप्टर 2 से बाद। 10 से 12 नंबर क्वेश्चन में 4-5 को बोल रहे हैं कि वही रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना। अब प्रिंसिपल वैल्यू अगर आप समझ पा रहे हैं तो ही आप चैप्टर 2 का आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए आप यह समझिए प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये जो हम फॉर्मूला लिखवाने जा रहे हैं यह प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बाबू। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया इस तरह से, देखिए कि साइन इनवर्स -1/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करें। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर 6 फार्मूला लिख रहे हैं हम, उसको याद कर लीजिएगा और डोमेन रेंज याद कर लीजिएगा, तो आप 4-5 नंबर का काम कर दीजिए। और उसके बाद मान लीजिए कि ये सब चैप्टर आपको समझ में भी आने लगेगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं बाबू, 3 वो एक जैसा है और 3 बाकी एक जैसा। हम लोग जानते हैं ना कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। यह देखिए tan इनवर्स -x, ठीक है ना, माइनस tan इनवर्स x। इसी तरह से cos इनवर्स -x इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स x। sec इनवर्स -x इक्वल पाई माइनस sec इनवर्स x। इसी तरह से cot इनवर्स -x इक्वल पाई माइनस cot इनवर्स x। देखिए बाबू यह तीनों एक जैसा है और ये तीनों एक जैसा है। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा देखिए बाबू, जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें जो भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 2 टाइप का बाबू, एक उसका जो वैल्यू दिया रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा। तो जब प्लस हो तो उसको डायरेक्ट हम लोग बना ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब माइनस हो ना बाबू तो यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स का अगर वैल्यू माइनस में रहेगा, ये सब माइनस है बाबू, तभी जाकर ये सब अप्लाई करेगा। ये टोटल कब किसके लिए है, जब कोई फंक्शन अगर माइनस में दिया हुआ हो तब। तो देखिए अगर इन तीनों अगर माइनस में है तो माइनस पे टूटेगा, और ये कॉस सेक और कॉट अगर माइनस में है तो पाई माइनस पे टूटेगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बाबू, ये बढ़िया रहेगा। बहुत सारा किताब में क्वेश्चन उसमें कभी बनाया जाएगा। चले पहले 2 एग्जाम्पल देखिए। जैसे पहला है साइन इनवर्स √3/2, इसका बाबू प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू को हिंदी में मुख्य मान कहा जाता है। तो आपको करना क्या है, ये एग्जाम्पल है, सम एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है बताइए। अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो बहुत सारा एंगल है बाबू, लेकिन आपको रेंज का ध्यान रखना है। तो साइन इनवर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, बंद अंतराल -90 से +90। तो आपको क्या करना है, साइन में √3/2 जो होता है बाबू, साइन π/3 का वैल्यू होता है, ठीक है ना। π/3, साइन से साइन खत्म, π/3, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ लिख दें, मालूम है आप लोगों को, देखिए 30 डिग्री को π/6 कहा जाता है, 45 डिग्री को π/4 कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बाबू 60 डिग्री को रेडियन, ये डिग्री है और ये रेडियन है, ये डिग्री है ये रेडियन है, π/3 कहा जाता है। 90 डिग्री को π/2 कहा जाता है और 180 डिग्री का रेडियन होता है पाई, ठीक है ना। और 360 डिग्री का होता है 2 पाई। समझ में आ रहा है बाबू हम क्या कह रहे हैं। तो जब आपको डिग्री और रेडियन मिले तो थोड़ा सा यही ज़्यादा मिलेगा, आपको याद कर लीजिए। वैसे ये 180 इतना ही आएगा, 360 तो अभी नहीं मिलेगा प्रिंसिपल वैल्यू में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा तो समझ लीजिए। और वैसे आपके पास अगर दोनों लिखने का अगर ऑफर हो तो आप रेडियन में लिखे बाबू, क्योंकि रेडियन में ज़्यादा आपको डिमांड है। आगे जितना भी आप आगे जाइएगा ना, सबसे ज़्यादा रेडियन वाला ही एंगल आगे चलेगा, इसलिए यहाँ पर हम रेडियन लिखे हैं। जो ये π/3 देखिए, π/3 मतलब कि 60 डिग्री है ना।
तो चलिए साइन से साइन कट गया, क्या बच गया बाबू, पाई/3। यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस पाई/3 इज बिलोंग्स -90 से +90। ये क्यों लिखे हैं कि अगर मान के चलते हैं कि अगर ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए, वैसे यह आंसर हो गया था बाबू, यही है प्रिंसिपल वैल्यू। साइन इनवर्स √3/2 का ये मुख्य मान हो गया, मुख्य हल हो गया। लेकिन मान कर चलते हैं अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो इतना बस बनाएगा तो मार्क्स नहीं देगा, 2 नंबर, 1 नंबर काट देगा। इसलिए आप थोड़ा सा स्टेप वाइज लिख दीजिए। इतना सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा दिखा दीजिए कि सेंस पाई/3 कौन सा रेंज से बिलोंग कर रहा है। इस रेंज को लिखने के लिए भी आपको 1 नंबर मिलेगा, इसलिए लिख दिया गया। आपको मालूम है ना बाबू, साइन इनवर्स का रेंज यही होता है ना, -90 से +90। तो बताइए इसको कटाने के बाद क्या आया है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बिलोंग्स। देखिए यही बोला जा रहा है पाई/3 इज बिलोंग्स टू इतना। अब एक बार और लिख दीजिए इस तरह से कि सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज, लिख सकते हैं क्या बाबू हम लोग, पाई/3। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी सीख गए और सब्जेक्टिव अगर 2 मार्क्स का भी आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं। चलिए समझ लेते हैं। हम लोग बाबू प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको रेंज याद होना चाहिए। अगर आपको रेंज याद है ना तभी आप बना सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिए हैं हम लोग, साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, साइन में देखना है कि √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन पाई/3 का होता है। पाई/3 का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ पर रेडियन में लिखा गया है। ये जो है बाबू सब डिग्री है या रेडियन में, तो आप रेडियन में लिखे बाबू, ठीक है ना। साइन से डिग्री में लिखने से गलत नहीं होने वाला है। साइन से साइन कट गया, पाई/3 बच गया, कटाना है लेकिन शो नहीं करना है बाबू। पाई/3 जो है बताइए साइन इनवर्स का जो रेंज होता है उससे बिलोंग कर रहा है। तो लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज पाई/3। तो देखिए अगर यह 1 नंबर का आ रहा है तो इतना लिखिए, 2 नंबर का आ रहा है तो इतना काम कर दीजिए। अब इस तरह से अगर यही चीज दूसरा देखिए, अगर ये दूसरा क्वेश्चन है, अगर मानकर चलते हैं कि यही साइन इनवर्स बाबू -1/√2 आ गई। अगर ये माइनस में आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए साइन इनवर्स -1/√2, देखिए तो पहले आप यह माइनस वाला का प्रयोग करें। अभी इससे पहले प्लस था तो प्लस वाला को डायरेक्ट बना लीजिए, लेकिन जब यह माइनस में आए तो इसको अप्लाई करना मत भूलिएगा। तो बताइए साइन जब माइनस में रहता है तो क्या करते हैं, देखिए यह माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। साइन कोसेक टेन, अगर इन लोगों का एंगल वैल्यू माइनस में x दिया हुआ है तो माइनस बाहर निकल जाता है। इन तीनों का माइनस रहेगा तो पाई माइनस पे लिखा जाता है, तो इसका माइनस बाहर निकाल देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। साइन में 1/√2, जल्दी बताइए कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो बहुत सारा डिग्री का वैल्यू होता है, लेकिन हम लोग को रेंज में देखना है। तो साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -90 से +90। तो -90 +90 के बीच में कहाँ पर होगा यह 1/√2, पाई/4। पाई/4 मतलब देखो जल्दी बताओ 45। साइन से साइन खत्म, क्या मिल गया बाबू बताइए जल्दी से। कटने के बाद ये आ गया, देखिए ये माइनस का माइनस, ये पाई/4। बताइए जल्दी से क्या पाई/4 साइन वर्स x के रेंज से मिल रहा है कि नहीं। तो लिख देंगे कि सिंस -पाई/4 इज बिलोंग्स -90 से +90, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2 इज कितना हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में हम क्या कह रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए देखिए इसका हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर लिए, कितना, -पाई/4, ठीक है ना। एक ऐसा क्वेश्चन देख लिया जाए जो कॉस में इस सब में हो ना। तो देखिए तीसरा देख लेते हैं, जैसे कॉस इनवर्स -1/2 है बाबू, तो क्या करेंगे, कॉस माइनस रहता है तो किस पे टूटता है, पाई माइनस पे। लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। देखो यहाँ पर x है तो पाई माइनस x लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/2 है तो 1/2। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, कॉस माइनस पे है ना तो इतना बराबर जब इतना होता है इसी के फॉर्म पे हम इसको सजा दिए हैं।
पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, बताइए जल्दी से। कॉस में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? बहुत सारा होता है बाबू एंगल, लेकिन आपको 0 से पाई में कॉस इनवर्स का रेंज मालूम है ना, 0 से पाई में, तो 0 और 180 के बीच में कहाँ पर होता है 1/2? तो कह सकते हैं हम लोग पाई/3 60 डिग्री का होता है। देखिए पाई/3 मतलब 60 डिग्री। कॉस से कॉस खत्म, कितना आ जाएगा? पाई माइनस पाई/3। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 पाई/3। लिख सकते हैं कि सिंस 2 पाई/3 इज बिलोंग्स 0 से पाई। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इतना इज 2 पाई/3 लिख सकते। सॉरी, ये 2 पाई/3 होगा, कोई दिक्कत? 2 पाई/3 का मतलब होता है ना बाबू 120 डिग्री। देखिए 2 पाई/3 का मतलब 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। चलो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लिया जाए। एक्सरसाइज 2.1 निकालिए। एक्सरसाइज बना लिया जाए। एक्सरसाइज 2.1 देखो कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। लिखिए कि आपके पास किताब है तो देख लीजिए, उसमें साइन इनवर्स -1/2। बताइए ऐसा क्वेश्चन कुछ देर पहले हम आपको बताएं, क्या करेंगे? साइन माइनस में है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, लिख सकते हैं का माइनस बाहर निकल जाएगा। साइन 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो पाई/6 का होता है, 30 का वैल्यू होता है। साइन साइन खत्म, तो क्या बचेगा? वो साइन से साइन कट जाएगा तो -पाई/6। लिख सकते हैं कि हम लोग कि माइनस, या रेंज से दिखाइए, आप बार बार रेंज से दिखाइएगा ना तो आपको थोड़ा सा याद होगा यह। तो -पाई/6 -90 और +90 के बीच में मिल रहा है, ये आपका आंसर हो गया। इसको लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना इज इतना। हिंदी में लिख सकते हैं कि इसका मुख्य मान -पाई/6 होगा। दूसरा देख लेते हैं, कॉस इनवर्स √3/2। बताइए कॉस माइनस में रहेगा बाबू ना, तब इस पर तोड़ना है। ये तो प्लस है ना, तो डायरेक्ट बना दीजिए। तो कॉस में √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? बताइए जल्दी से। पाई/6 का होता है। कॉस कॉस खत्म, पाई/6। बताइए कॉस का रेंज क्या होता है? तो लिखेंगे सिंस पाई/6 इज बिलोंग्स 0 से पाई। 0 और 180 के बीच में देखिए 30 डिग्री आता है, लिख सकते हैं सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका? कॉस इनवर्स √3/2 इज पाई/6। देखिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकाल लिए पाई/6। समझ में आ रहा है ना? प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको यह बार बार बोल रहे हैं कि रेंज मालूम होना चाहिए। ये सब फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इन लोगों का जब एंगल वैल्यू माइनस में दिया हो तब। ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं बाबू इसका। देखिए कॉसेक इनवर्स 2। बताइए माइनस में नहीं है ना बाबू, ये सबको आप यूज करना है जब माइनस में हो तब। ये तो प्लस है, इसको आप डायरेक्ट बना दीजिए। तो कॉसेक में 2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? बहुत सारा डिग्री का वैल्यू होता है। लेकिन हम लोग को क्या करना है? कॉसेक का रेंज में, कॉसेक का रेंज बताइए -90 से +90 होता है, एक्सेप्टेड 0। तो यहाँ पर हम लोग -90 +90 के बीच में कहाँ पर होता है यह? जल्दी बताइए। 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को रेडियन में पाई/6 लिखा जाता है। देखिए 30 डिग्री का रेडियन पाई/6, ये कट जाएगा पाई/6। लिख सकते हैं कि सिंस पाई/6, चूंकि पाई/6 किससे बिलोंग्स करेगा? -90 से लेकर +90, एक्सेप्टेड 0। आ रहा है समझ में? लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिख दिया जाए इसी चीज को। यहाँ पर देखिए किसका प्रिंसिपल वैल्यू? कॉसेक इनवर्स √2 इज कितना आया? पाई/6। समझ में आ रहा होगा अब आपको। इसका प्रिंसिपल वैल्यू अगर निकालना है बाबू तो क्या करेंगे हम लोग? देखें कॉसेक में 2 इसके बीच में कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 30 का। कॉसेक कॉसेक कट गया, ये बच गया। और थोड़ा सा आप रेंज याद है तो रेंज से दिखा दीजिए,
उसके बाद यह लिख दीजिए। 1 नंबर का भी आएगा तो आप बना सकते हैं, 2 मार्क्स का भी आ जाएगा तो आप बना सकते हैं। 2 मार्क्स का आएगा तो ये पूरा लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो आपको तो बस आंसर से मतलब है, यहीं पर आंसर हो जाता। चलिए 4 नंबर देखते हैं ना। 4 नंबर देखिए बाबू, tan इनवर्स माइनस में है बाबू, तो बताया गया है कि इसका प्रयोग कब करना है, जब वैल्यू माइनस में हो। तो बताइए, यह √3 माइनस में है तो tan माइनस इनवर्स x है तो क्या करेंगे, माइनस को बाहर लिख दिया जाता है और फिर ये √3 रहने देंगे। ध्यान रहे आपको, यह √3 tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं हम लोग, π/3। tan से tan खत्म, क्या मिल गया, -π/3। लिख सकते हैं कि सिंस -π/3 इज बिलोंग्स, tan इनवर्स का रेंज देखिए क्या लिखे हैं आप, -90 से लेकर +90 ना, ओपन इंटरवल ना। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स -√3 इज, बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा, देखिए आया है -π/3। कोई दिक्कत। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 5 नंबर है cos इनवर्स -1/2। देखिए cos माइनस पे है बाबू, देखिए हम अभी एग्जांपल बताए थे, cos माइनस पर आता है। देखिए 4 नंबर cos माइनस पे है तो पाई माइनस लिखेंगे, लिख सकते हैं क्या कि पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। पाई cos में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये होता है बाबू 30 का, 30 डिग्री का होता है, सॉरी 60 डिग्री का होता है बाबू। तो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं रेडियन में, π/3। ठीक है ना, ये cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई माइनस π/3। फ्रैक्शन का सबटेक कर दीजिए, बाटा को घटा बनाइए, 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, 2π/3। लिख सकते हैं कि सिंस 2π/3, बताइए cos इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, जल्दी बोलिए। तो लिख सकते हैं 2π/3 का मतलब 120 डिग्री होता है। देखिए पाई के स्थान पे 180 रख दीजिए, ये 180 है ना बाबू पाई के स्थान पे, तो पाई के स्थान पे 180 रख देंगे, 3 से डिवाइड करें तो 60, 60 दूना 120, मतलब 120 जो होता है इस रेंज में आएगा कि नहीं, 0 से 180 में। अब cos आएगा, चलिए तो यही इसका ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो लिख सकते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आया, cos इनवर्स -1/2 इज कितना हो जाएगा, 2π/3। देखिए cos इनवर्स -1/2 का हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर लिए 2π/3। आ रहा है समझ में, cos यहाँ पर माइनस था बाबू, तो cos जब माइनस रहता है तो देखिए इस पर तोड़ते हैं पाई माइनस पे। बहुत आसान है, अगर आप समझ गए तो 4-5 नंबर का काम कर दिया आप आज, ठीक है ना। तो इस पर तोड़ने के बाद फिर cos में देखिए 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। जब भी यह सब देखिए बाबू ना कि cos 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो एक बार cos इनवर्स x का रेंज जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बार बार हम बोल रहे हैं इस चीज को, क्योंकि इससे ज्यादा अभी आपके सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है। इसी तरह से हमको लग रहा है अब छोड़ दिया जाए इसको, आप बना सकते हैं बाबू इसमें का, ये 5 बना दिए ना, 6, 7, 8 बना सकते हैं। चलिए एक और देख लिया जाए, 9 नंबर। 9 देख लीजिए, cos इनवर्स -1/√2। चलिए बताइए, cos इनवर्स -1/√2, cos में माइनस रहता है तो पाई माइनस में टूटता है, तोड़ दीजिए, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। बताइए पाई माइनस cos में 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, π/4 का होता है। ये कटा सकते हैं ना, पाई माइनस π/4, 4 पाई में से 1 पाई घटा दीजिए, 3π/4। 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री बाबू। बताइए 135 डिग्री cos इनवर्स के रेंज में आएगा कि नहीं, cos इनवर्स x का रेंज बताइए जल्दी से, 0 से 180। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 3π/4 इज बिलोंग्स 0 to 180, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं cos इनवर्स -1/√2 इज कितना, 3π/4। तो देखिए cos इनवर्स -1/√2 का हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर लिए। इस तरह से आप 10 नंबर बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें 11-12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
इसको आज पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। 11 नंबर देखते हैं बाबू। 11 और 12 कह रहा है बाबू कि बस इसका वैल्यू फाइंड करें। कोई प्रिंसिपल वैल्यू का बात नहीं कर रहा है इसमें। देखिए समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बाबू, 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का। तो सिर्फ आप 1 से लेकर 10 तक ही मत बनाइए, ये सब भी बनाइए। वैसे अगर आप 1 से लेकर 10 तक बना रहे हैं तो ये भी बन जाएगा। देखिए हम लोग अभी क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे अलग अलग फंक्शन दे रहा था बनाने के लिए, बोला था उसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो। अब हम लोग को सबको मिक्स करके एक ही में दे दिया है। जैसे आप सिंगल सिंगल बना रहे थे ना, वैसे ही बना दीजिए। जैसे बताइए इसको हम ढक ले रहे हैं, तो बताइए 10/1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। और इन दोनों नहीं रहेगा तो सिर्फ इसको बना सकते हैं कि नहीं। और ये दोनों नहीं रहता तो सिर्फ इसको बना सकते हैं। तो कह सकते हैं का 3 in 1, एक ही में 3 क्वेश्चन है। देखिए एक ही में 3 क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। एक और चीज, इन तीनों को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू से सॉरी रेंज से मैच करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो डिफाइन है। और उसको मिलाना नहीं है कि -90 से +90, 0 से 180 के बीच में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। इसको बस आप सॉल्व कर दीजिए। लेकिन इन लोगों को बनाएंगे तो इसका रेंज का ध्यान में रखेंगे। हम यह बोले कि तीनों को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह रेंज से बाहर हो या रेंज में, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब इन लोगों को बनाते समय इन लोगों का रेंज का ध्यान में रखना है आपको। चलिए जल्दी से, 10 में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। 5/4 लिख सकते हैं। कॉस माइनस में बाबू, तो जब कॉस माइनस रहता है तो देखिए पाई माइनस पे टूटेगा, यह साइन माइनस है तो साइन माइनस रहता है तो माइनस बाहर निकल जाएगा। अब आपको काफी समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप उधर क्वेश्चन किए हैं ना। बताइए 10 से 10 खत्म, क्या बचेगा, π/4। ये हम कटा दे रहे हैं कि आपके नजर में बन जाए थोड़ा सा। हाँ इस तरह से कट जा रहा है, कटाना है, शो नहीं करना है ना, ध्यान रखे। क्योंकि इसको इक्वेट करके बनाया जाता है बाबू, तुलना करके किया जाता है। चलिए कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस π/3। 60 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू, कॉस से कॉस खत्म। यहाँ पर भी साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, कितना डिग्री का, तो ये होता है π/6 का। 30 का होता है, कटा दीजिए। देखिए 10 में 1 45 का होता है, तो 10 45 का वैल्यू 1, इसलिए 1 के स्थान पे 10 45 रखेगा। कॉस माइनस में है तो पाई माइनस में टूट जाएगा। साइन इनवर्स माइनस है तो माइनस रहता है तो बाहर माइनस निकल जाएगा। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया। कॉस में 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का होता है। साइन में 1/2 कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। बताइए यहाँ पर फ्रैक्शन का ऐड करिए, 4 पाई और 1 पाई ऐड कर देंगे, 5 π/4 हो जाएगा। फ्रैक्शन का ऐड कर दिए, 4 पाई 1 5 पाई हो जाएगा ना। ये कट गया तो क्या बचेगा बाबू, π/3। ये कट गया तो π/6। चलिए फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। 4 3 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा ना। 4 3 12, 3 5 15, इसकी ये हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई। कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट। बताइए जल्दी से, 15 पाई रहने दीजिए, 4 पाई 2 पाई ऐड कर देंगे तो 6 पाई हो जाएगा, बाई में 12। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 15 पाई में से 6 गो पाई घट जाएगा, 9 गो पाई बाई 12। इसको कटा दीजिए, 3 से इसको 4 से, कितना आ गया, 3 π/4। ये जो रिजल्ट आया इससे मतलब नहीं है, कुछ भी आ सकता है ना। बट इन लोगों को अलग जब बना रहे हैं पार्टिकुलर तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 11 खत्म। इसी तरह से 12 नंबर है ना, एक और इसी एकदम सेम टाइप है। इसको आप वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, समझते रहिए। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखते हैं बुआ। 12 है आपको कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, यही है। तो देखिए कॉस में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, π/3 का। 2 साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, यह π/6 का। कॉस से कॉस खत्म, ये आ जाएगा π/3। 2 साइन साइन खत्म, π/6। इसको कटा सकते हैं 3 बार में, कितना आ गया, π/3 और π/3।
1 पाई/3 1 पाई/3 ऐसे जोड़ दीजिए ना, 2 पाई/3। समझ में आ रहा है? देख लीजिए इसका आंसर आता होगा। आंसर आप मिला सकते हैं किताब में। 2.1 का 12 नंबर सही है, 2 पाई/3। तो ये आप 12 तक बना लिए। अब आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, 13 और 14 ना, इसको भी देख लिया जाए। 13 देखा जाए। 13 में जानते हैं बाबू क्या है? आप और रेंज अगर याद किए होंगे, अगर आपको रेंज मालूम होगा तो ये बना सकते हैं। देखिए और है कि यदि साइन वर्स एक्स बराबर वाई तो देन मतलब कि तो होता है तब। हम लोग से ऑप्शन थोड़ा ध्यान में रखना है। ऑप्शन जो दे रहा है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन देखना है। किताब है तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है अगर आप किताब में देख रहे हैं तो। देखिए हुआ साइन वर्स एक्स बराबर वाई है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो साइन वर्स एक्स का रेंज बताइए कहाँ से कहाँ तक होता है। तो साइन वर्स का जो रेंज होता है -90 से लेकर +90 के बीच में होता है। अगर यह चीज आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो इस चीज को हम लोग इसको बोलते हैं, देखिए ये जो दिख रहा है ना, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये है बाबू क्लोज इंटरवल। अगर यही इस तरह से रहता -90 से +90 इस तरह से, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये बंद अंतराल, ये खुला अंतराल। इसमें -90 +90 को भी लिखा जाता है और बीच का भी पॉइंट लिखा जाता है। इसमें -90 +90 को नहीं लिखा जाता है, बस बीच का पॉइंट लिखा जाता है। तो इसमें ना बाबू जैसे मानकर चलते हैं कि ये साइन इनवर्स या किसी वाई से बिलोंग कर रहा है। बताइए साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है तो यह वाई से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें देखिए -90 +90 को भी लेंगे हम लोग, अब बिटवीन का भी लेंगे। तो देखिए इसको लिखा जाएगा, अगर यह वाई से बिलोंग कर रहा है, वाई है ना बाबू यहाँ पर साइन, ये किसका रेंज है? साइन वर्स एक्स का। साइन वर्स एक्स बराबर क्या है? वाई है। मतलब इसको सॉल्व करने पर वाई रिजल्ट आ रहा है, तो वाई किसके घर का होना चाहिए? इसमें से ये पूछ रहा है हम लोग से। तो बताइए यहाँ पर लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा -90 ओपन ना, ये इसको बोलते हैं ना ग्रेटर देन लेस देन। तो देखिए यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है तो बस यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन रहेगा, ध्यान रहे। और जब यहाँ पर क्लोज इंटरवल हो तो बीच यहाँ पर नीचे में इक्वल भी रहेगा। तो अब बताइए ये जो दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, इसका ये आ रहा है और इसका ये आ रहा है। तो ये है बाबू साइन इनवर्स का और ये है tan इनवर्स एक्स का।